हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मानव में मोरूला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कथन दिया हुआ है, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अविदिलित युग्मनज के लगभग समान होती है, किंतु जो डीएनए की मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है। विकल्प भी हमें दिया हुआ है, इसमें अविदिलित युग्मनज की तुलना में काफी कम कोशिका द्रव्य होता है, और जो डीएनए की मात्रा है वो भी क्या होती है, कम होती है। विकल्प सी हमें दिया हुआ है, इसमें कोशिका द्रव्य डीएनए की मात्रा अधिक अथवा कम रूप से अविदिलित युग्मनज के समान होती है। विकल्प डी हमें दिया हुआ है, इसमें अविदिलित युग्मनज की तुलना में कोशिका द्रव्य तथा डीएनए की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट के निर्माण में उसके बाद फिर भ्रूण बनता है, और भ्रूण की जो मोरूला अवस्था होती है, मोरूला अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोरूला अवस्था होती है ये कैसी होती है, मोरूला अवस्था, ठीक है, एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है। ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं की एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है। तो अगर मैं बात करूं मोरोला की, यानी कि इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, तो ये कैसा है, यहाँ पे अविदलित है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, बराबर मात्रा में होता है, बराबर मात्रा में होता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है वह अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विदलन नहीं हुआ है अभी, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, अविदिलित युग्मनज की, तो यहाँ पे अविदिलित युग्मनज में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वह बराबर होता है, बराबर मात्रा में होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो लगभग, कोशिका द्रव्य की जो मात्रा है वो लगभग क्या होती है, समान होती है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए है वो कैसा होता है, काफी अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प, वो क्या होगा, विकल्प ए सही विकल्प होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ इसमें, इसमें अविदिलित युग्मनज की तुलना में काफी कम कोशिका द्रव्य होता है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। और इसमें जो डीएनए है उसकी मात्रा भी कम दे रखी है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। इसमें कोशिका द्रव्य डीएनए की मात्रा अधिक अथवा कम रूप से अविदिलित युग्मनज के समान होती है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य की और डीएनए की मात्रा अधिक नहीं होती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है वो बराबर होती है, और डीएनए की मात्रा अधिक होती है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। इसमें अविदिलित युग्मनज की तुलना में कोशिका द्रव्य तथा डीएनए की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी गलत विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प ए सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।